उज्जैन पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल। बाबा महाकाल के किए दर्शन, मंदिर समिति ने किया सम्मान। उज्जैन के भाट पचलाना में मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, लाखों रुपए की एमडी ड्रग बरामद, ड्रग्स देने वालों की तलाश जारी। करहाल में तहसीलदार से विवाद के बाद में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, पुलिस ने शांत कराया मामला, ग्रामीणों ने दी गाड़ी तोड़ने की धमकी। शिवपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, बदरवास में 25 फीट तक अतिक्रमण नष्ट, खतौरा में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। नरसिंहपुर के श्री पैलेस हादसे में 3 मजदूरों की करंट से मौत, विद्युत लाइन की टकराई सीढ़ी, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिंगरौली जिले के बिलौजी स्थित मंगलम पैलेस में सिंगरौली शहर और ग्रामीण कांग्रेस की संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित हुई है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस जिला, ब्लॉक और बूथ लेवल अध्यक्ष चुनने के संबंध में पत्रकारों को कोरापुट रायगढ़ लोकसभा के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का, डिंडोरी के विधायक और पूर्व मंत्री ओंकार मरकाम ने जानकारी दी है। वहीं कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई, कई सवालों के जवाब सांसद की ओर से दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि सिंगरौली जिले के बिलौजी स्थित मंगलम पैलेस में सिंगरौली शहर और ग्रामीण कांग्रेस की संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित हुई है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस जिला, ब्लॉक और बूथ लेवल अध्यक्ष चुनने के संबंध में पत्रकारों को कोरापुट रायगढ़ लोकसभा के सांसद सप्तगिरी शंकर सहित यहां पर पूर्व मंत्री ओंकार मरकाम ने जानकारी दी है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो बनाएंगे। मैं सिंगरौली की बात कर रहा हूँ। अभी ये बहुत सालों से हम जीत नहीं पा रहे हैं। एक विधानसभा सीट ही जीते हैं सर पिछले 10-15 साल में, एंड यहाँ पे तीनों विधानसभा हम जीत के दिखाएंगे। एंड लोकसभा में बहुत तगड़ा लीड सिंगरौली से जाएगा। इतने इंडस्ट्रीज से यहाँ पे सड़क, मैं जब वाराणसी से यहाँ आ रहा था, आप देखो सड़क क्या हाल है। फ्लाइएश के ट्रक बीच वाहन में जा रहे हैं, विस्थापित लोग मेरे को मिलकर बोल रहे हैं कि हमारा जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, डीएमएफ फंड का घोटाला हो रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली एडवांटेज सिंगरौली है। अब सड़कें देखो, हमारे क्षेत्र हो, हम दिखाते हैं सड़कें कैसी होती है। 20 साल से मामा जी थे ना, कहाँ गए मामा जी? भगा दिए मामा जी को। लंबी अवधि से नहीं जीत पा रहे हैं सर, कारण क्या मानते हैं? कारण वही है, सेटिंग हो जाते हैं सब, इंडस्ट्री सब सरकार का सेटिंग होके पैसा का खेल खेलते हैं। इस बार नहीं होगा, लोग की आवाज उठेगी या हमें संगठन से। आप सांसद हैं, आपके साथ यहाँ प्रशासन कुछ नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? हम आदिवासी हैं, हम जंगल पहाड़ में रहते हैं, हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हम गांव में भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। प्रशासन जिम्मेदार होगा, अगर हमें कुछ हो जाएगा तब उसको मालूम चलेगा, बट हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। हम लोगों के साथ एक साथ करें। अमरवाड़ा के पचमढ़ी में आयोजित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में विधायक राजा कमलेश शाह विधिवत पंजीयन करवाकर शामिल भी हुए हैं, सम्मानित किए गए हैं। और साथ ही 3 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग में देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ बीजेपी नेता, प्रदेश के विधायक, सांसदों को पार्टी की रीति नीति संबंधी प्रशिक्षण देकर क्षेत्रवार चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अटल वाटिका पचमढ़ी में विधायक राजा कमलेश शाह की ओर से अपनी माताजी और अमरवाड़ा की पूर्व विधायक स्वर्गीय रानी शैल कुमारी देवी की स्मृति में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, सांसद विवेक साहू उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान विधायक कमलेश शाह ने मध्य प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के दिग्गज बीजेपी नेताओं से भेंट कर चर्चा की है। बीजेपी प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। विधायक कमलेश शाह ने इसमें भाग भी लिया है और साथ ही स्वर्गीय शैल कुमारी के नाम पर पौधारोपण किया गया है। अमरवाड़ा के पचमढ़ी में आयोजित मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में विधायक राजा कमलेश शाह विधिवत पंजीयन करवाकर शामिल हुए हैं।
3 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग में देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रदेश के विधायक सांसदों को पार्टी की रीति नीति संबंधी प्रशिक्षण देकर क्षेत्रवार चर्चा भी करेंगे। विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कराने के नाम पर छात्रों के साथ में धोखाधड़ी करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से पुलिस पूछताछ कर अन्य वारदातों के बारे में पता लगा रही है। और वहीं पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इंदौर में रहने वाली छात्रा कृति यादव ने साल 2018 में उज्जैन के आरिफ खान नामक युवक के माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई के लिए जॉर्जिया में एडमिशन लिया था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो जाने के कारण वो बीच में पढ़ाई छोड़कर भारत आ गई थी। उसने 1 वर्ष की बची हुई पढ़ाई करने के लिए फिर आरिफ खान से संपर्क किया, तो उसने तजाकिस्तान के ताशकंद में एडमिशन कराने के नाम पर 3 लाख रुपए नगद और जरूरी कागजात ले लिए हैं, लेकिन कोई भी रसीद नहीं थी। तो छात्रा ने जाने से भी जो है वो मना कर दिया। दिए गए हुए 3 लाख रुपए और कागजात वापस मांगे गए, तो आरिफ खान ने उसके जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए हैं, जिसके बाद में जब छात्रा ताशकंद पहुंची तो उसे पता चला कि उसका एडमिशन नहीं हुआ है। भारत वापस लौटने पर जब आरिफ खान से रुपए वापस मांगे गए तो उसने जान से मारने की धमकी दे डाली और इसकी शिकायत छात्रा ने पुलिस को भी कर दी है। इस पूरे मामले की कार्रवाई करते हुए महाकाल पुलिस ने आरिफ और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलो यादव है, इनकी शिकायत पर इन्होंने जनसुनवाई में एक शिकायत दी थी, उसको वेरीफाई किया। उस पर 4 लोगों को हमने उन्हें अरेस्ट किया है। शाहरुख मंसूरी तोपखाना उज्जैन, आरिफ खान नागजरी उज्जैन, गोमू ये विदिशा के रहने वाले हैं, अभी इंदौर में रह रहे हैं, और एक शाहीन मंसूरी निवासी शाहजहापुर। ये चारों के द्वारा इनको किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान में एडमिशन कराने के नाम पर इनसे करीब 8 लाख रुपए का फ्रॉड किया। ये 2018 से लेकर 2022 तक आरिफ के माध्यम से जॉर्जिया में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद ये लौट के आई तो इनका 1 साल का एडमिशन इन्होंने कहा कि हम आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कराएंगे। जब ये ताशकंद पहुंची तो इन्होंने एक एजेंट ने इनको होटल में स्टे कराया और उसके बाद 970 किलोमीटर दूर एक जगह पर इनका एडमिशन कराया, जहां पर इनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई। इनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया गया और इनसे जब फीस मांगी गई तो इन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी यहाँ के लोगों को फीस जमा कर दी है, परंतु उसके बावजूद इनको वहां पर फीस जमा करनी पड़ी। उसके बावजूद जब इनकी क्लासेस चालू नहीं हुई तो इन्होंने इंडियन एम्बेसी में संपर्क किया। इंडियन एम्बेसी ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उज्बेक में बताया। उसके बाद इन्होंने किर्गिस्तान से एम्बेसी के माध्यम से पुनः फीस जमा करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करी और अभी इंदौर में अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। इस पूरे मामले की जांच की गई तो ये 4 लोग इसी तरह से स्टूडेंट्स को फ्रॉड करके विदेश में एमबीबीएस के नाम पे ठगते हैं, इनका पैसा लेते हैं और वहां जाके पता चलता है कि किसी दूर दराज के कॉलेज में इनको भेज दिया जाता है जहां इनका ना एडमिशन होता है ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था। शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित संतुष्टि अपार्टमेंट में शनिवार रात एक बड़ा हादसा हो गया है। अपार्टमेंट में रहने वाले कारोबारी की 15 साल की बेटी उत्सवी घर के पास स्थित सीवर चैम्बर में गिर गई है। हादसा रात करीब 8 बजे घटित हुआ। सीवर चैम्बर का ढक्कन जर्जर और सड़ा गला था, जिस पर चलते हुए वो अचानक से नीचे जाकर गिर गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। परिजन रोते बिलखते मौके पर दौड़े और तुरंत पुलिस और नगर पालिका को सूचना दी गई। वहीं साथ खेल रही 8 साल की भव्या ने बताया कि उसने उत्सवी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दलदल में धंसने के कारण हाथ छूट गया। सूचना मिलते ही पुलिस और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे 40 मिनट चले रेस्क्यू के बाद रात 12:40 पर उत्सवी का शव निकाला गया, जिसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना को लेकर यहां के रहने वालों में भी काफी आक्रोश है। कोतवाली थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौर ने बताया कि कॉलोनी मालिक अर्जुन दीवान के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला शिवपुरी से सामने आया, जहां पर अपार्टमेंट प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप जो है वो लगाया गया है। सीवर में 15 साल की बच्ची उत्सवी उतरी थी। इस दौरान 8 साल की बच्ची की जान बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। 4 घंटे 40 मिनट के बाद में
बच्ची का शव भी बरामद किया गया है। दरअसल जर्जर ढक्कन बना होने के चक्कर में ये हादसा घटित हुआ है। वहीं इस घटना के बाद लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये घटना की सूचना जब पुलिस को मिली थी, पुलिस मौके पर सीएमओ प्रशासन और सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसके करीब 4-5 घंटे बाद उस बच्ची को रेस्क्यू किया गया और उसके माता पिता थाने पर उपस्थित आए, जिस पर प्रबंधन के खिलाफ नेग्लिजेंसी का मुकदमा कायम किया गया। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। सरई बस स्टैंड पर दुबे बस चालक जानू पानिका और परिचालक अमित दुबे का ऑटो चालक छोटेलाल मिश्रा से सवारी बैठाने को लेकर विवाद हो गया था। देखते देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जानलेवा रूप ले लिया। विवाद के बाद बस चालक और बस लेकर भागने लगा, जिसका पीछा ऑटो चालक छोटेलाल ने अपने 2 साथियों के साथ बाइक से किया है। और जब गुहड़बहरा के पास में पहुंची, उसी दौरान ओवरटेक कर रहे बाइक सवारों को बस चालक ने कुचल दिया। इस हादसे में छोटेलाल मिश्रा की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्रित हुए और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने बस चालक और परिचालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने और मृतक के परिजनों को भी आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। पूरा मामला सिंगरौली से सामने आया है, जहां पर आपको बताते चलें कि बस और ऑटो चालक के बीच में विवाद हो गया है। सवारी बैठाने को लेकर यह विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद में जान भी चली गई है। बाइक सवारों को बस चालक ने कुचला है। इस दौरान गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सिंगरौली से हैं, जहां पर जानलेवा इस घटना ने रूप ले लिया। विवाद के बाद में बस चालक बस लेकर भागने लगा, जिसका पीछा ऑटो चालक छोटेलाल ने अपने 2 साथियों के साथ किया। और आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान ओवरटेक कर रहे बाइक सवारों को बस चालक ने कुचल दिया है। नरसिंहपुर के करेली थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने अपने समधी से बदला लेने के एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवा दी है। आरोपी ने ऐसी साजिश रची जिसे जानकर हर कोई हैरान है। पुलिस विभाग से टीआई पद से रिटायर हुए शंकरलाल झारिया ने अपने बेटे की बहू द्वारा दर्ज दहेज प्रताड़ना के केस से नाराज होकर यह साजिश रची गई। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसकी समाज में कोई पहचान नहीं थी। खुर्री गांव निवासी नारायण सिंह 45 साल के हैं, जो कि फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे थे। और शंकरलाल झारिया ने बसंत वंशकार नामक व्यक्ति को पैसे देकर नारायण की हत्या करवाई है। फिर शव को अपने समधी अमोल झारिया के खेत में बने मकान के सामने फिकवा दिया है, ताकि उसे हत्यारा साबित किया जा सके। वहीं 11 जून को पुलिस को लाश की सूचना भी मिली, जिसके बाद करेली थाना पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है। थाना के अंतर्गत हमें एक अज्ञात बॉडी मिला था, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था। ये विद इन 2 आवर्स से आइडेंटिफाई हो गया था। वो एक जो मृतक है वो है नारायण कच्ची, उम्र लगभग उसका 45 के आसपास होगा। लोग ऐसे कहते हैं कि वो घूमता फिरता रहता था, लेकिन लगभग वो करेली में ही अधिकतर रहता था। तो उसमें हमारी टीम ने, खासकर प्रियंका केवट के उसमें लीडरशिप में, जो थाना प्रभारी है, बहुत ही अच्छे कामों की 24 घंटे के अंतर्गत वो मर्डर ना कि उसको आइडेंटिफाई किया गया, पूरा ट्रैक किया गया है। तो इसमें विवेचना में ऐसा पाया गया है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है वो शंकरलाल झारिया बोल के एक इंसान है, जो पुलिस विभाग से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। तो उसके रिटायरमेंट होने के 3 साल लगभग मिनिमम हो गए हैं। और उनके खिलाफ एक और केस है महिला थाने में, जो दहेज का है। और जो केस है उसमें जो उनके खिलाफ किया गया था, शंकरलाल झारिया और उनके बेटे के खिलाफ, जो उनकी बहू ने किया था। बहू की जो फादर है
इनकी जो समधी है अमोल झरिया, उनके खेत में ये बॉडी मिला था। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि रिवेंज के रूप में, ताकि अमोल झरिया को रिवेंज हो, जेल जाए, इसलिए उसने बॉडी वहां डिस्पोज कराया। लेकिन उसने खुद नहीं मारा था, उसने हायर किया था एक वंशकार बोल के इंसान को, जो स्टेशनगंज के रहने वाले हैं। उसको उसने पैसा दिया था, कैश दिया था, और उससे फिर रॉड से उसने उसको मारा। फिर दोनों फरार हो गए थे। फिर पुलिस ने 24 घंटे के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया। खबर धार से है, जहां पर आपको बताते चलें कि बदनावर में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक बद्रीलाल, जिसकी उम्र 55 साल थी, ग्राम पंचायत तिलगारा के मजरे नयापाड़ा का बताया जा रहा है। साथ ही व्यक्ति खेत में बने हुए कुएं पर पानी भरने के लिए गया था। इसी दौरान करंट लग गया। वहीं जब उसका बेटा खेत में पहुंचा तो उसको करंट लगने का पता चला। सरपंच लखन पाटीदार की सूचना पर भेसूला चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल बदनावर भेज दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। मंत्रियों और वीआईपी हस्तियों के उज्जैन दौरे का सिलसिला भी लगातार जारी है और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा की है। दर्शन के बाद में मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी ने उनका सम्मान किया है। मीडिया से बातचीत में मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे बाबा महाकाल के दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं बाबा महाकाल से क्षेत्र की समृद्धि और विकास की कामना करता हूं। मंत्री का महाकाल मंदिर में यह दौरा काफी खास माना जा रहा है। आज में महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन के बाबा के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आए और मेरा सौभाग्य है कि हमारी कुल की देवी राधा वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो 12,776 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, उसमें सभी ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे वो त्र्यंबकेश्वर हो, कृष्णेश्वर हो, ओंकारेश्वर हो, भीमाशंकर हो, सुदूर दक्षिण में रामेश्वर हो, मल्लिकार्जुन हो, श्रीशैलम हो, या उत्तर में केदारनाथ हो, या गुजरात के सोमनाथ हो, नागेश्वर हो, महाकाल हो, काशी विश्वनाथ हो, या वैद्यनाथ जी हो। तो उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद रचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक मान्यताओं को अक्षुण बनाने का काम किया और जिनकी 300वीं जयंती इस बार हम लोगों ने धूमधाम से मनाई। तो भगवान शंकर महाकाल सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएं, देश की एकता अखंडता भाईचारा मजबूत हो। जबलपुर जिले के पाटन तहसील के ग्राम पंचायत दिधौरा का निवासी सुभाष आधार कार्ड बनाने के लिए दर-दर भटक रहा है। सुभाष के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर सका। उसे जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं मिल पाया। हालांकि समग्र आईडी में उसका नाम दर्ज है, लेकिन आधार कार्ड बनाने में उसे लगातार समस्या आ रही है। सुभाष का यह भी कहना है कि वह कई बार अधिकारियों के पास गया है, लेकिन हर बार उसे कोई न कोई बहाना सुनने को मिला है। अब वह अपनी आवश्यक सुविधाओं के लिए आधार कार्ड की बेहद जरूरत महसूस कर रहा है। साथ ही सुभाष का यह भी कहना है कि अगर उसका आधार कार्ड बन जाए तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। फिलहाल वह अधिकारियों के चक्कर लगा लगाकर परेशान हो चुका है। आधार कार्ड नहीं बन रहा, हमारे पिताजी बचपन में खत्म हो गए, तो जहाँ जाते हो तो ना ही कर देता जी। कहाँ कहाँ गए आप? ऐसे पाटन गए थे और सरपंच कितने गए रहे, फिर बादल कितने आए थे ओरना में, इतने ही बन, उनने भी ना ही कर दिक्कत कच्चू न तो नहीं बन पा। आधार कार्ड ना होने की वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या है अब ये सुनवाई नहीं हो रही कच्चू, अब नाम नहीं लिखा है, मतलब जो राशन कार्ड नहीं मिला है, मम्मी बस को मिला था। हाँ, कोई काम नहीं हो रहा है। और हमारा भाई को भी है, लेकिन वो है सब, लेकिन वो खड़े ही नहीं, आज मिलो नहीं, नौकरी संगल आते हैं। दोनों भाइयों के आधार कार्ड नहीं है? हाँ, दो के नहीं।
भाट पचलाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में आज दोपहर आईपीएस मयूर खंडेवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने रात रुनीजा रोड से बड़नगर निवासी नवेद उद्दीन नामक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 58 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए गए हैं, जिसकी बाजार में कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने जाबरा से शादाब नामक युवक से ड्रग लेने की बात कबूल की है। पुलिस अब शादाब की तलाश में भी जुटी है। ये गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है, जो क्षेत्र में मादक पदार्थों के तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तत्परता को दर्शाती है। पुलिस उज्जैन पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना भाट पचलाना को लगभग रात में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की बुलेट गाड़ी से जो ड्रग्स कहते हैं उसकी तस्करी कर रहा था। इसमें तत्काल ही थाना भाट पचलाना ने घेराबंदी करके उसे पकड़ा। तो उसका जब चेक किया गया तो पता लगा 50 ग्राम उसके पास सफेद रंग की एमडी और 8 ग्राम ब्राउन कलर की एमडी प्राप्त हुई। और एक इसके तारतम्य में पुलिस ने जो मोटरसाइकिल है उसको भी जब्त कर लिया है और एमडी को भी जब्त कर लिया है। कुल कितना का मशरूका जब्त किया है? लगभग 8 लाख का मशरूका है, 7,90,000 रुपए का। सर ये कब से धंधा कर रहे थे तस्करी? अभी इस प्रकरण में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में पीआर ली गई है। वर्तमान में जो पता लगा है कि ये शादाब नाम का एक व्यक्ति है जावरा रतलाम से, वहां से एमडी लेकर आया था। इसके प्रकरण में आगे पूछताछ की जा रही है। कहाँ पर बेचता था ये अभी जो सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना के तहत ये था कि ये थाना क्षेत्र में ही बेचने जा रहा था। वो भाट पचला शिव कॉलोनी के आदिवासी परिवारों द्वारा बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर गुस्से में करियादे रोड पर चक्का जाम किया गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने कई महीने से हो रही समस्याओं के समाधान की मांग की है। जाम खुलवाने आए तहसीलदार ने जब ग्रामीणों से बात की तो बहस और भी ज्यादा बढ़ गई। साथ ही तहसीलदार उंगली दिखाते हुए दादागिरी करते हुए नजर आए। उन्होंने ग्रामीणों से चुप रहने की बात कही, जिससे स्थिति जो है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे कल गाड़ी फोड़ देंगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। मामले की गंभीरता को समझते हुए समस्या का समाधान का जो है वो आश्वासन दिया है। यह घटना क्षेत्र में प्रशासन की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाती है, खासकर ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति अनदेखी के संदर्भ में। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।